जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हों करी बखियान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हों करी बखियान। गुरु सवारियो जी, अदब सत्कार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित पिछलेरे समय तो चल रही लड़ी नूं अज आपां अंतिम पड़ाव विच विचारन लगे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिखां दा संस्कार भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, इन्हां दा गुरुद्वारा बाला साहिब जिथे गुरु हरकृष्ण साहब जी का संस्कार होया सी, उत्थे कीता गया। उन्हां दे पावन शरीर 2 दिन उत्थे शहादत वाली थां ते रहे, बाद में चुके गए सन। औरंगजेब चाहुंदा सी मैं लोगों के दिलों च ऐसी एक दहशत पैदा कर दियां। वो आप कट्टर सुन्नी मुसलमान सी, किसी नूं अगे ये जुरत ना होवे कोई औरंगजेब अते इस्लाम के खिलाफ कोई बोल सके। इसलिए उन्हें कोशिश की सी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी की कली शहादत ही नहीं, बल्कि उन्हों की काया के 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 दरवाजियां टंगने ने। एक दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, ये दिल्ली के 4 दरवाजे ने। गुरु के सिखा ने आख्या तुहानू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने साडी ड्यूटी लाई है। गुरु नानक दे घर की इवें बेअदबी कदे कोई कर नहीं सकिया, ये होनी नहीं तेरे कोलों। जदों दिल्ली नूं तुरे सन गुरु तेग बहादुर साहब जी, उदों भी 5 गुरु के सिख नाल सन। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, 2 गुरु के सिख वो ने जेड़े नाल ने, पर वो गिरफ्तार नहीं सी कीते गए। वो गिरफ्तार नहीं सी होए। वो भाई गुरदित्ता जी अते एक गुरु का सिख भाई देता जी। जदों हुण दिल्ली दे विच विचार होई, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, उस तो बाद विच भाई कल्याणी जी धर्मशाला विच बैठ के फैसला किया गया कि गुरु का शरीर का एक अंग भी उन्होंने हथ नहीं लगन देना। किड्डा जिगरा होगा उस गुरु के सिख भाई लखी शाह बनजारे का, अपने पुत्तां दे समेत भाई नगाइया जी, भाई हेमा जी, भाई गोदू जी, उन्होंने समेत 500 गड्डियां का काफिला लेके लंघे। वक्त ने साथ दिता, उड़दी तूड़ हनेरी बन गई ते उठों रात के समय विच अवेसले हुए प्रबंधकी ढांचे दे विचों वो भाई लखी शाह जी गुरु का शरीर लेके चले गए। रूह दे भरे गड्ढे सन,
कोई बाहर खून की बूंद तक ना डुलण दिती। सारी तैयारी करी हुई सी। भाई जैटा जी, भाई उदय सिंह, भाई उदय जी पहला नाम है, ते भाई नानू जी, ये तीन गुरु के सिख इन्होंने तैयारी की हुई सी। जिस वक्त भाई लखी शाह बनजारे ने गुरु का शरीर चुकिया, तो उस वेले भाई जेठे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस चुक लिया। सीस लेके भाई कल्याणी की धर्मशाला विच, ये दिल वाली इलाके का सी, भाई आग्या का पुत्र सी, ते उठे अरदास की साइयां। भुल्लड़ लोग कहणगे भी भाई जैटा गुरु का सीस लेके आया, पर मैं बेनती करना अज किरपा कर अपने सेवक की पैज रख, राय बाटे सहाई हुई, सतगुरु मैं अपनी मंजिल ते पहुँच जावां। बड़ी वड्डी गल सी। इतने कुरख्त, इतने एडी वड्डी फौज दे हुंदियां शीश दिल्ली तो लेके आनंदपुर साहिब तक का एक लम्मा सफ़र है। 11 नवंबर नूं शहादत हुई है 1675 नूं। 16 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश संस्कार किया गया सी। मैं गल अगे शुरू करनी चाहना। भाई जेठे ने शीश लिया, अरदास की। भाई नानू जी ते भाई उदय जी ये वखरे नाल दूर ने, नाल नहीं जाते, ये दूर ने। इस गल की उड़ीक विच ने, किते कोई इहो जिहा कारण बन जाए, कोई कारण बन जाए, ये कच्चा जिहा कोई प्रबंध होवे भी गुरु तेग बहादुर साहब का शीश रस्ते च रह जाए, किसी फौज की टुकड़ी नाल मुकाबला करना पै जाए, किसी जगह ते कोई हाकम ही मिल जाए, भाई जेठे नूं कोई प्रॉब्लम पै, कोई मुश्किल बन जाए रास्ते की, ये ना हो भी शीश उत्थे ही रह जाए। इन्हां दी तैयारी है। एक पासे कुछ दूरी उत्ते भाई उदय जांदा है, दूजे पासे कुछ दूरी उत्ते भाई नानू जांदा है। टांडे मींडे होके भाई जैता शीश लेके जा रहे हैं। ये गल मैं इत्थे ही छड्डण लगा। एक बेनती तुहाडे नाल करके फिर अपनी गल वल आवांगा। एक गुरु का सिख लोगों को बड़ी उपमा सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर साहब जी की, गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करन गया आनंदपुर साहब। बड़े चिरां दी मन विच तमन्ना सी, बड़ा खुश होया दीदार करके। हर रोज गुरु के चरणों विच सैकड़े आउंदे ने, सैकड़े जांदे ने, मिन्नतां करदे ने, बेनतियां करदे ने। किसी दी कोई मंग है, किसी दी कोई विचार है। ये गरीबड़ा जिहा सिख, ये भी गुरु के हजूर खलो के मन विच तमन्ना जागी, मना गुरु कोलों कुछ लै जाओ, बड़ी दुनिया बड़ा कुछ लैके जाती है। मन विच विचार बनी, गुरु कोलों माया मंग लै। आया जिथे रहायश मिली सी उत्थे मन विच विचार बना के आया, गुरु कोलों माया मंग लेनी। जदों गुरु चरणों विच आके मत्था टेकिया ते अग्यों गुरु के सिख बाणी पढ़ते ने, बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहया बिरला बूझे कोए। कहन लग्या ये नहीं मंगनी, आपे ही देगा गुजारे जोगी, ये नहीं मंगनी। दूजे दिन विचार बनी भी चंगा घर मंग लवां। गुरु चरणों विच विचार बना के आया, कुदरती भाना वरतिया भाई जेड़े गुरु के कीर्तनीए ने वो कीर्तन कर रहे सन। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुझ वरतना तिसकी चिंता नाहे। मन विच विचार बनी ये भी नहीं मंगना।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਦਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪਏ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਹੀ ਭਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਗਰੀਬ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਡੀਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰਾਵੜੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਰਾਵੜੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧੋਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ। ਇਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾ ਰਾਮਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
आखिर कन्ना च खबर पैगी वो मती दास शहीद हो गया। फिर खबर पई ओहदे आला शहीद हो गया। उन्ना ही डरी जाता है। फिर खबर पैगी कन्ना विचों भाई सती दास भी शहीद हो गया। जिहड़ी गल नहीं सी सुनना चाहता वो भी सुनने नूं मिल गई। गुरु तेग बहादुर साहब भी शहीद हो गए। की मुंह दिखावांगा लोकां नूं। अंदर बैठ के बहुत रोया। सतगुरु तू ना कहंदा, ना इन्नी आसां बनाउंदा। मन विच विचार बना के फौज दा ये धोबी सी, कपड़े तो धोने ही पैने सी। अगले दिन टुटे जे मन नाल कपड़े चुके तलाब ते धोण चला गया। कदे धो लैंदा है, कदे बैठ के रोण लग जाता है, कदे अपने आप ते कहन लगदा ओ देवा रामा तू भी तो कमाल कीती कमलिया, कोई छोटी मोटी निशानी हो ले आउंदा, तू भी इन्नी दुनिया दाता ले, तू भी तो दाता मंग लिया ना। जिमें किमें शाम पै गई। चक्के कपड़े घर नूं वापस तुरे। सामने तो कोई आउंदा दिसिया। उहदा पहरावा सिक्खी वर्गा लगदा है। सिर ते टोकरा चुकिया। पुराने समय विच जिहड़े फेरियां वाले कुछ वेचिया करदे सी, वो टोकरियां विच पा के पिंडां च वेचिया करदे सी। सोचिया ये कुछ वेचण वाला होवेगा। आउंदियां देख के देवा राम ने आवाज मारी, कहंदे ओ सिक्खा। जिहड़ा आउण वाला सी उहदे पैर रुक गए, ठठंबर गया एक बारी। फिर प्यार नाल कहा, कहन लगे तू मैनू सिख लगना है। टोकरे वाला बोलिया, कहना हाँ कोशिश करना भी सिक्खी कमा सका। कहंदी जी तेरा थोड़ा जिहा भी सिक्खी नाल रिश्ता है, तू एक गल सुनी भी गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीद हो गए? कहंदी हाँ मैं भी सुनी है। कहंदे सजना तू कदे गुरु तेग बहादुर साहब नूं मिलिया? टोकरे वाला कहन लग्या मैं ते हर वक्त ही मिलिया रहना है, गुरु कोई दूर थोड़ा जाता, मैं तो हुण भी मिलिया ही है। वो कहन लग्या तू ये गल दस, जे तू हर वक्त गुरु नूं मिलिया होया तू कदे गुरु नाल गल भी कीती? कहंदे बड़ी बारी। कहंदे सजना मेरी गल दा बुरा ना मनाई, मैनू ये दस गुरु झूठ भी बोलदा? टोकरी वाला कहन लग्या झूठ क्यों बोलेगा? गुरु ते जो कहंदा है आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। गुरु झूठ नहीं बोलदा। देवा राम दियां ताहां निकल गया, मैं किवें मन्ना नहीं बोलदा, मेरे नाल होई है, मेरे नाल बोले है। कहन लगे वो किवें? कहंदे गुरु ने कहा सी मैं तेरे घर आवांगा, ते गुरु ते शहीद हो गया है, आया ते है नहीं। ये झूठ नहीं ते होर की है? कहंदे कमलिया दोष साडे विच ही हुंदा है, गुरु च दोष नहीं हुंदा, साडे च ही दोष हुंदा है। जे तैनू गुरु ने कहा सी मैं आवांगा, तू उड़ीक करदा, तू आस उम्मीद क्यों तोड़ी? तू उम्मीद रख, आस रख। देवा राम कहन लग्या भलिया मैनू तेरी गल्लां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, बड़ी राहत मिलदी है मैनू तेरियां गल्लां विच। तू छड्ड जो कुछ बेचना होया कल बेच लवीं, अज तू बुरा ना मना, तू मेरे नाल चल, तू अज दी रात मेरे कोल कट, मेरा दिल बड़ा ही डोलिया होया। वो कहंदे कोई गल नहीं तेरे कोल कट लेने रात। चले गए। देवा राम भी घर पहुंच गया, टोकरी वाला भी घर पहुंच गया। टोकरी वाला पूछता है, कहना जी तेरे घर गुरु तेग बहादुर साहब जी आ जाते तो कोई तैयारी की है? कहने लगे बिल्कुल। उन्हें चौंकी कढ़ के लियांदी, मैं चौंकी रखी हुई सी, गुरु जी नूं इहदे ते बिठावांगा। कहंदे कल्ली चौंकी? कहंदे नहीं, उत्ते चादर भी बिछा दित्ती,
कहन लगे आ देख मेरे वालों तो पूरी तैयारी सी। जदों चौंकी विछाई, वो चादर विछाई, उन्हें चुकी टोकरी सिर तो उत्थे रख दी। देवा राम दियां ताहां निकल गईयां। वो कहन लगे भलिया की होया गुरु तेग बहादुर साहब नहीं आए? मेरे गरीब कोल कोई एक निशानी है, उन्हां दी आ मंजी ते आ ਜਿਹੜੀ चौंकी ते आ एक चादर मैं उन्होंने वास्ते रखी हुई है। तू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ना रख समान, मैं तेरा समान खिलार दियांगा। ਇਹਦੇ ते गुरु तेग बहादुर साहब ही बैठ सकता, और कोई नहीं बैठ सकता। टोकरी वाले ने प्यार नाल कहा, कहन लगे जे गुरु तेग बहादुर साहब लई रखी सी ना, ते गुरु तेग बहादुर साहब ही बैठ सकता है, फिर गुरु तेग बहादुर साहब ही बैठा है। देवा राम कहन लगे दुनिया तो मखौल कर दी, तू भी मखौल करन लग पे। ठोकरी रखी है तो कहना गुरु तेग बहादुर साहब आए ने, ये किवें? कहन लगे कुंडी ला, मैं तेन दसना है। दरवाजा ला दिता, चौंकी पई है, उत्ते टोकरी पई है, कपड़े च लपेटी हुई। एक पासे भाई जेता बैठा है, दूजे पासे देवा राम बैठा है। टोकरी वाला कहन लगा मेरा नाम है भाई जेता, बैठ मैं तेनू गुरु तेग बहादुर साहब दे दर्शन करवावां। पर वास्ता जे रब दा मेरा पेंडा बड़ा लम्मा जे, कोई इहो जी गलती ना कर बैठी सारा पांडा भज जाए। तकड़ा होके वेखी। कहन लगे ठीक है। देवा राम एक पासे बैठा है, भाई जेठा एक पासे बैठा है। उन्हें पहली चादर उतारी, उन्हें चादर की दूजी तह खोली। जदों चादर की तीजी तह खोली, बिचों हल्का जिहा लाल रंग प्रगट होया। ओ भाई देवा राम दियां ताहां निकल गईयां। सतगुरु तू सच कहंदा सी भई जदों मैं आवांगा तू पछाण लवेंगा। भाई जेठे ने हथ घुट के पकड़ लिया देवा राम दा। कहन लगे सजना मेरे वल वेखोए, मैं गुरु तेग बहादुर साहब दे नाल गया, मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं पिंजरे च भी वेखिया, मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं काजी नाल गल्लां करदियां भी वेखिया, मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं जलाद नाल गल्लां करदियां भी वेखिया, मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद हुंदियां भी तक्किया, मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी दा धड़ ते सीस वक्खो वक्खरा पिया भी देखिया। पर मैं अंदर हड़ रोक के रखिया, मैं अंदर अपने अथरुआं दा हड़ रोक के रखिया। मेरी अख ना भिज जाए ओदा तिया। अज मैनू सबर दे, मेरी अख विच अथरू ना आ जाए, किसी नू शक ना पै जाए। कहन लगे तू चादरां वेख के डोल गया, तू रहन दे, एदों अगे तेथों नहीं दर्शन होने। देवा राम तरले करन लग पिया। उस सरोवर दे कंढे बिठा के प्यासा ना रखी, मैनू दर्शन करवा, मैं तेरे नाल वादा करना है, मैं अंदर दी पीड़ा अंदर ही कर लांगा। कहन लगे ठीक है। सबर दा कुट भर के चौथी चादर खोली। देवा राम ने सबर रखिया। जदों पंजवीं चादर खोलण लगे, वो गुरु दे चेहरे दे नाल चिमड़ी पई है, क्योंकि खून दे नाल दाड़े दे नाल जदों चिमड़ी पई, थोड़ा जिहा चेहरा नंगा कीता। देवा राम ने उसे वेले हाथ पकड़ लिया, भाई जेठे दा ए तू अगे ना खोली, मेरे कोल वेखिया नहीं जाना। गुरु दे चरनां ते शीश रख के, गुरु दे उस मंजी कोल पीढ़ी कोल शीश रख के रज के रोया। सतगुरु तू सच कहंदा सी मैं आवांगा, मैनू ये उड़ीक करनी ना आई। भाई जेठे नूं पुछण लगा, मेरी बड़ी तांग सी, मैं गुरु की सेवा करांगा,
पर अज मैं की सेवा करा, इस हालात विच की सेवा करा। भाई जेठा कहन लग्या, भलिया बड़ा लम्मा पिंड है मेरा, मैं राह दे विच बड़ी दूर तक जाना है, मैं कुछ समा इत्थे बैठना है, तू भी बैठ, आपां गुरु दीयां बातां पाईए। सारी रात गुरु दीयां विचारां करदियां, देवा राम अपनियां गल्लां सुणाउंदियां, गुरु दीयां सुणदियां रात लंघ गई। अमृत वेला होया, अपने आप नूं संभालिया, नित दी क्रिया कीती। भाई जैता सीस लेके फिर तुर पिया। ये पहला पड़ा तरावड़ी करनाल तो 12 किलोमीटर की दूरी ते। हुण चारे पासे बहुत गल फैल चुकी हुई सी, सफर थोड़ा होया। जिहड़ा दूजा पड़ा है वो अंबाले दे कोल है। बाहर एक जंड है, उदों अंबाले तो कुछ दूरी उत्ते एक जंड है, एक दरख्त है, सौखा कह लीए। उहदे उतले पासे भाई जैते ने टोकरी टका के ते आप थल्ले बैठ गए। कुछ दूरी उत्ते भाई उदय है, कुछ दूरी उत्ते भाई नानू है। एक अचानक कोई उठों नगर का वसनीक किसी गल कर आया होएगा, उहदा नाम भाई मेहर चंद लिखिया है। डॉक्टर हरबंस सिंह होरां ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान ने, बड़े प्यारे। उन्हें लिखिया बई ओ मेहर चंद पूछदा भी सजना तू इत्थे बाहर बैठा, नवंबर दे ठंड हो जाती, तेरा कोई वाकफ नहीं इत्थे, लगना तू कोई सिख है। कहन लगे हाँ। कहते फिर इत्थे कई सिखां दे घर ने, तेनू कोई भरमता नहीं, वो रामदासीए ने। वो कहते नहीं सिक्खी जात पातां नूं नहीं मनदी, पर किसी भी सिख का घर होया तुसी दसो। वो कहते फलानी सिख का घर है, मैं छड्ड आउणा। थोड़ा जिही अंतर है। जिहड़ा पहला नाम सी वो देवा राम है, ਇਹਦਾ नाम रामदेव है, कुदरती ऐसा। ਇਹਦੇ घर चले गए। रामदेव ने बड़ा अदब किया भी सिख आया कोई, बड़ा वधिया बिस्तरा लाया, प्रशादा पानी छकाया। ते रात नूं जदों देखिया ते हैरान होया रामदेव, भई बिस्तरा लग्या होया है ते टोकरी उत्ते पई है, जिहड़ा सिख वो थल्ले बैठा है। उन्हें आख्या भलिया मन्निया भी कोई कीमती समान हो सकता है, असीं सांभ लेने हैं। ये किधर का सवाल होया भी टोकरी तू उत्ते रखी बैठा है ते आप तू थल्ले बैठा है, तू बिस्तरे ते आराम कर, सारी दिहाड़ी दा थकिया होया लगना। वो कहंदा नहीं, इवें ही रहन दे, बस तू मेरे हालात ते रहन दे, समान बड़ा कीमती है टोकरी च। वो कहन लगे पर इन्ना भी कीमती नहीं होएगा। कहंदे नहीं तू रहन दे इत्थे। उन्हें शक पै गई। कहन लगे सच दस टोकरी च की है? रौला पिया होया है किते गुरु तेग बहादुर साहब दा सीस तां नहीं? भाई जेठे ने कुछ ना किया, सिर्फ इशारा किया। हाँ। रामदेव कहन लगा जे तरस करें तो मैनू दर्शन करवा दे। इत्थे भी दर्शन किए रामदेव ने। सारा परिवार गुरु के प्यार विच डुब्बा है। रात इत्थे लंघ गई। अगले दिन अमृत वेला होया। भाई जैता सीस लैके फिर तुर पिया। ये अंबाले तो अगे चल के जीरकपुर आउंदा स्थान, चंडीगढ़ के बिल्कुल नेड़े 11 किलोमीटर की दूरी ते। इत्थे एक मुसलमान दरवेश रहिंदा सी। बड़े आशक सन मुसलमान गुरु साहिबां दे। ते मुसलमान रहिंदा सी, उहदा नाम सी दरगाही शाह।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ, ਜੇ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਸੁੱਕ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਵੀਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਵੀਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੜਫਾਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤੜਫਾਇਆ। ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਗਜਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰੰਗਰੇਟਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ, ਤੂੰ ਗਜਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਤੂੰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ। ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਮਾਂ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਿਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਡੋਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿਭਾ ਦਈਓ ਸਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।